सर्दियों की वो सुबह, जब हवा चुभती नहीं, काटती है। जब धरती पर कदम रखते ही लगता है जैसे बर्फ पर चल रहे हों। गांव का हर घर कंबलों में दुबका था, पर ठंड ठंड तो जैसे हर दीवार के अंदर घुसाई थी। माँ, मेरी सांस देखो, धुआं बन रही है। कितनी ठंडी है ना आज। हाँ बेटा, आज ठंड कड़क है। अभी सूरज निकलेगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। माँ, हाथ ऐसे क्यों जम जाते हैं, जैसे कोई पकड़कर खींच रहा हो। क्योंकि सर्दी हमें रोकना चाहती है। पर बेटा, जो ठंड में भी चलते हैं ना, वो और मजबूत बनते हैं। मीरा जानती थी, ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक परीक्षा है। और हर गरीब घर में ये परीक्षा थोड़ी ज्यादा कठिन होती है। माँ, सबके घर में ऐसे ही ठंड लगती है क्या, या कुछ लोग ज्यादा कांपते होंगे? हाँ बेटा, कुछ लोगों के पास कंबल तक नहीं होते, कुछ के घरों में चूल्हा भी नहीं जलता। हमारी ठंड तो बस आधी है, बाकी आधी ठंड दूसरों की सोचकर महसूस करनी चाहिए। माँ, तो क्या कोई अभी बहुत ज्यादा कांप रहा होगा? हाँ बेटा, इस गांव में बहुत लोग हैं जिनकी सर्दी हमसे भी बड़ी है। उस पल ठंडी हवा ने सिर्फ आरव के शरीर को नहीं छुआ, उसके दिल को भी छुआ। पहली बार उसने महसूस किया कि ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक जिम्मेदारी है। आरव अपनी माँ के साथ गांव बाजार की तरफ जा रहा था। उसके छोटे छोटे कदम ठंडी मिट्टी पर पड़ते ही जैसे सिहर उठते थे। लेकिन रास्ते में एक ऐसा दृश्य था जो उसकी पूरी सर्दी की सोच बदल देने वाला था। माँ, वो देखो। ये दयानंद बाबा हैं। पहले बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे, पर अब ज्यादातर अकेले रहते हैं। माँ, ये ऐसे क्यों बैठे हैं? इनके पास कुछ भी क्यों नहीं है? बच्चे का दिल कभी कभी इतना साफ होता है कि दुनिया के दुख सबसे पहले उसे ही दिखते हैं। बेटा, कुछ लोगों का उम्र साथ छोड़ देती है और कुछ का परिवार। बाबा के पास न गर्म कपड़ा है, न चूल्हा, न कोई पूछने वाला। माँ, क्या उन्हें बहुत ठंड लगती होगी, हमारी तरह या उससे भी ज्यादा? पता है आरव, जिसे घर में भी ठंड लगे, उसे बाहर बैठे इंसान को कितनी लगती होगी, ये सोच कर देखो। माँ, इनके पैर तो बिल्कुल बिना कपड़े के हैं। हाँ बेटा, कभी कभी लोगों की सर्दी शरीर में नहीं, किस्मत में भी होती है। और वहां धुंध की चादर के बीच एक बच्चा पहली बार किसी और की सर्दी को महसूस कर रहा था। ठंड अपने चरम पर थी और इस सर्दी के बीच कुछ लोग कांपते थे और कुछ लोग हंसते भी थे। पर हंसी और दर्द का फर्क हर बच्चा नहीं समझता। बाबा देखो, ठंड ठंड, ये पकड़ो। बेटा, ऐसा मत करो, बहुत ठंड है। कभी कभी जिन चीजों को बच्चे खेल समझते हैं, वो किसी बूढ़े इंसान के लिए दर्द बन जाती है। लक्की, क्या कर रहा है तू? देख नहीं रहा, बाबा पहले से कांप रहे हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि ये मजाक नहीं है। ठंड चोट की तरह लगती है। तूने देखे हैं इनके हाथ, इनकी चप्पल, इनका कपड़ा। हम तो घर जाकर कंबल में छुप जाते हैं, पर ये कहाँ जाएंगे लक्की? बाबा, मैंने सच में मजाक ही किया था। मुझे लगा आप भी हंसेंगे। बेटा, हंसी अच्छी होती है, पर ठंड में चुभती चीजें और चुभती हैं। शरारत बुरी नहीं होती, पर शरारत का समय और सामने वाला इंसान समझना, यही समझदारी है। बाबा, मैं माफी चाहता हूं। मैं अब कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं कुछ लाता हूं आपके लिए। कभी कभी एक बच्चे का पछतावा एक बड़ा इंसान बना देता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान की उम्र नहीं, उसका दिल बड़ा कर देते हैं। ठंड ने आरव को जितना नहीं कांपाया था, उस पल का दृश्य उससे कहीं ज्यादा हिला रहा था।
बाबा, आपको बहुत ठंड लग रही है ना? बेटा, ठंड तो हर साल लगती है, आदत सी पड़ गई है। बाबा, मुझे आपकी ये हालत अच्छी नहीं लग रही। आप ऐसे क्यों बैठे रहते हो बाहर? अंदर कोई नहीं है क्या? जिसका कोई नहीं होता बेटा, उसके लिए अंदर बाहर सब एक जैसा हो जाता है। ये शब्द आरव के दिल पर ऐसे लगे जैसे ठंडी हवा हड्डियों को भी चीर देती है। उसने पहला बार महसूस किया कि सर्दी सिर्फ बाहर नहीं, कुछ लोगों के दिल में भी रहती है। आरव बेटा चलो, बाजार देर हो जाएगी। माँ, मैं बाबा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इनके पास कंबल भी नहीं है। हमारे घर में तो 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं। बेटा, दूसरों की ठंड समझना सबसे बड़ी गर्मी होती है। अगर तू सच में ऐसा करना चाहता है तो चल, पहले घर चलते हैं। हाँ माँ, मैं बाबा को बड़ा वाला कंबल दूंगा, और वो ऊनी मफलर भी जो दादी ने मुझे दिया था, वो भी मैं इन्हें दे दूं। उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना? हाँ बेटा, यही तो असली इंसानियत है। और फिर उस ठिठुरती सर्दी में एक छोटे बच्चे ने बड़ा फैसला किया। सर्दियां लोगों को जमाती हैं, पर उसी सर्दी में आरव का दिल पिघल गया। उस पल ठंड हार गई थी और इंसानियत जीत गई थी। कभी कभी मदद करने का फैसला तो तुरंत हो जाता है, पर उस मदद के लिए उठाया गया हर छोटा कदम दिल को और भी बड़ा बना देता है। माँ, हमें ये मोटा वाला देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा गर्म है। हाँ बेटा, जो सबसे अच्छा हो वही देना चाहिए। जिस दिल में गर्मी भर जाती है, उसके लिए मौसम की ठंड कभी बड़ी नहीं रहती। बाबा, मैं आ गया। बाबा, आपके लिए लाया हूँ। ये बहुत गर्म है। आपको अब ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। बेटा, तूने मेरे लिए? हाँ बाबा, क्योंकि ठंड सिर्फ हमारी नहीं होती। जो ज़्यादा कांप रहा हो, उसे पहले गर्मी मिलनी चाहिए। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा दी। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। सर्दियों की सबसे बड़ी गर्मी किसी कमरे में नहीं होती, वो किसी दिल से दिल तक पहुंची हुई दया में होती है। उस सुबह बाबा और आरव दोनों की सर्दी पिघल गई, एक कंबल से नहीं, एक भावना से। कभी कभी सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, कई लोगों के लिए ये एक इम्तिहान भी बन जाती है। उस सुबह आरव और मीरा ने तय किया, इस इम्तिहान का सामना कोई अकेला नहीं करेगा। माँ, पहले किसे दें? इतने लोग हैं। बेटा, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उससे पहले। माँ, इन्हें बहुत ठंड लग रही है। अम्मा, ये ओढ़ लीजिए। बिटिया, तुम लोग फरिश्ते हो। आज तो लग रहा है ये रात निकल जाएगी। अम्मा, भगवान तो आप हैं जो हमें आशीर्वाद देती हैं। अरे ओ बाबू, ये लो, पैरों में पहन लो। दादी, ये हमारे लिए है। हाँ रे, क्यों नहीं, तुम लोग भी तो हमारे ही बच्चे हो। दादी, अब तो लग रहा है जैसे पैरों में सूरज उगाया।
मीरा बहन, मेरे पास तो सिर्फ ये एक पतली जैकेट है। अगर कुछ मिल जाए तो। चाचा, ये जैकेट पहन लो, ये आप ही के साइज की लगती है। तुम लोगों ने तो सर्दी को हराने की तैयारी कर ली है। भगवान खुश रखे। देखा बेटा, जब हम दूसरों की ठंड कम करते हैं तो हमारे दिल में एक अलग सी गर्मी उतरती है। माँ, अब समझ आया। सर्दी सिर्फ ठिठुराती नहीं, किसी का दिल पिघलाने का मौका भी देती है। उस दिन गांव की सर्दी कम नहीं हुई, लेकिन इंसानियत की गर्माहट इतनी बढ़ गई कि हर चेहरे पर मुस्कान की भोर हो उठी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर से बदल देगी।